ओपोनेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं एक से बढ़कर एक। मेजर डिफेंसेस तो अपग्रेड कर लिए हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं। और आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं कि टाउन हॉल पड़ा है कॉर्नर में, और जैसे ही टाउन हॉल टूटेगा वैसे ही हमें मिल जाएगा एक तारा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा मोनोलिथ अभी बाकी है और दूसरे एंड पर ईगल आर्टिलरी भी। और आप देख सकते हैं कि रेओन के सामने आया है TH-17 मैक्स आउट बेस, जिससे कि हमारे रॉयल चैंप को थोड़ी दिक्कत हो सकती है टाउन हॉल की ओर आने में। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज है हमारा CWL का चौथा दिन। और चौथा दिन आते आते मुझे यह समझ में आ चुका है कि इस बार भी हम अगली लीग में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ओपोनेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं एक से बढ़कर एक। और मुझे समझ में नहीं आता कि अगर हमारी लीग बढ़ नहीं रही है तो हमारे ओपोनेंट्स इतने हार्ड कैसे आ रहे हैं बार बार। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी साहिल वाली आईडी के सामने, जो कि सैबियो गेमिंग वाली आईडी है, उसके सामने आया है TH-15। और ओपोनेंट के बेस को देखकर लग रहा है कि कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी नया ही TH-15 किया है ओपोनेंट ने। मेजर डिफेंसेस तो अपग्रेड कर लिए हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं, जिससे कि हमें आसानी होगी कि हम इजिली इसको क्लियर कर दें। और इस अटैक में मेरे मेन टारगेट बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे, जो कि होगी हमारी ईगल आर्टिलरी और साथ ही साथ होगा हमारा मोनोलिथ। क्योंकि ओपोनेंट का टाउन हॉल बिल्कुल सेंटर में था और जाने की कोई जगह नहीं थी, तो मुझे मेन दो टारगेट को टारगेट करना पड़ा, जो कि होनी थी हमारी ईगल आर्टिलरी और था मोनोलिथ। लेकिन हम ओवरग्रोथ स्पेल का टेक्निकली यूज करेंगे, ताकि मेरे सारे ट्रूप्स जो हैं वो टाउन हॉल की ओर जाएं। और यहां हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है अपने दूसरे मेन टारगेट की ओर बिल्कुल आसानी के साथ। और अभी मेरे पास बचे हैं 2 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, तो आप सोच सकते हैं कि मैं अभी 2-3 डिफेंसेस को लेकर जाऊंगा। और आप दूसरे एंड से देख सकते हैं कि मैंने कितना डैमेज कवर कर दिया है। और यहां करते हैं हम अपने रॉयल चैंप को गायब और यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि हमारी किंग एंड क्वीन। और सेज बैरे को हम थोड़ा दूर रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा आसपास डिफेंस नहीं है, जिससे कि मेरे ट्रूप्स को दिक्कत हो। और दूसरे एंड से आपने देख चुके हैं कि मैंने ड्रैगन्स को रिलीज कर दिया है और स्वीपर हमें बहुत तंग करने वाला है, तो हम यूज करते हैं अपने ओवरग्रोथ स्पेल का, ताकि जो मेरे सारे ट्रूप्स हैं वो टाउन हॉल की ओर जाएं। और दूसरा हथियार होगा हमारा रॉयल चैंप, जिसकी हम एबिलिटी को यूज करेंगे और दूर से लगाएंगे निशाने, जो हमारे टाउन हॉल को करेगा घायल। इस बार मैंने टेक्निक में बहुत चेंजेस की हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रॉयल चैंप की शील्ड जो थी वो टारगेट करती सिर्फ 4 डिफेंसेस को, लेकिन जैसे ही हम यूज करते हैं अपने भाले का, वैसे ही हमें थोड़ी अप्रोच मिल जाती है, ताकि मैं 7 डिफेंसेस को कवर कर सकूं। और इससे मेरे रॉयल चैंप को ज्यादा डैमेज भी नहीं होता, क्योंकि मेरा रॉयल चैंप बहुत आउट ऑफ रेंज होता है डिफेंसेस से। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी आर्मी की तादाद को, और कितनी आसानी के साथ हमने इस बेस को क्लियर कर दिया है। और यहाँ मैंने किया अपनी किंग के एबिलिटी को यूज, और स्पाइकी बॉल के डैमेज को आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स को क्लियर कर दिया है। और मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ डिफेंस कुछ उखाड़ सकता है मेरे ट्रूप्स का। लेकिन अब मुझे अटैक करके बहुत मजा आने लगा है, क्योंकि मैं हर CWL में कोई ना कोई चेंजेस ला रहा हूं इसी अटैकिंग स्ट्रेटजी में, और उसका इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं अपने से ऊपर के टाउन हॉल को इजीली ब्रेक डाउन कर सकता हूं। और ऐसा कह सकते हैं कि मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन। और यहां हमने 3 स्टार जोड़ दिए हैं अपने खेमे में। हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है इस वॉर को जीतने में, लेकिन मेरे बाकी मेंबर्स को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने आ रहे हैं बहुत हार्ड ओपोनेंट्स। लेकिन एक बात और भी है कि हमें भी अपग्रेड करना पड़ेगा, और वो भी बहुत फास्ट ट्रैक मूवमेंट के साथ, क्योंकि लगातार तीसरी बार हम हारने जा रहे हैं अपने CWL को। है तो बहुत निराशा की बात, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। चलो चलते हैं हम अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि होने वाला है TH-16। और आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं कि टाउन हॉल पड़ा है कॉर्नर में, और आसपास के डिफेंस को देखें तो ये TH-15 का ही लग रहा है। लगता है ओपोनेंट ने अभी नया ही किया है TH-16, वो भी CWL के लिए। और यहां आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैं फिर से करने जा रहा हूं RC चार्ज, और इस अटैक में फिर से हमारा टारगेट होने वाला है टाउन हॉल। और जैसे ही टाउन हॉल टूटेगा वैसे ही हमें मिल जाएगा एक तारा। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि मोनोलिथ और ईगल आर्टिलरी जो है वो सेंटर में पड़ी हुई है,
थोड़ी मुश्किलात देंगी जरूर, लेकिन उसके हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी को क्रिएट करना पड़ेगा। चलो आओ शुरू करते हैं इस अटैक को। पहले यूज करेंगे अपने रॉयल चैम्प को, और थोड़ा वक्त लगा सकते हैं हम इनविजिबिलिटी स्पेल को यूज करने में, क्योंकि अभी डैमेज कोई आसपास ज्यादा नहीं है जो हमारे रॉयल चैम्प को एक ही शॉट में उड़ाए। और मुझे लगता नहीं कि हमारे रॉयल चैम्प को कोई दिक्कत होनी चाहिए टाउन हॉल तक पहुंचने में। और यहां हमारा रॉयल चैम्प पहुंच चुका है अपने मेन टारगेट तक, और अभी मेरे पास बचे हैं 6 इनविजिबिलिटी स्पेल्स। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का डैमेज होने वाला है इस बेस पर। और दोस्तों, जितना ही रॉयल चैम्प डैमेज करेगा उतना ही हमारे आगे आने वाली आर्मी को बहुत आसानी हो जाएगी इस बेस को क्लियर आउट करने में, जैसे कि आपने मेरी अब तक की वीडियोस में देखा होगा। और यहां हमें एक बेनिफिट और भी हुआ है कि हमारे टाउन हॉल का जो पॉइजन था वो हमारी रॉयल चैम्प की रेंज में नहीं था, जिसकी वजह से हमारा रॉयल चैम्प नहीं रुका, और ये लेकर जाएगा ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को। और यहां हम करते हैं रॉयल चैम्प को गायब, और अब यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि है हमारी किंग एंड क्वीन, और साथ में यूज करेंगे अपने सेज बैरक को भी। और 3 o'clock से रिलीज करेंगे हम अपने ड्रैगन्स को, फॉलोइंग अप विद वार्डन। और उसी के साथ हम यूज करेंगे अपने ओवरग्रोथ स्पेल का भी, क्योंकि ईगल आर्टिलरी को शांत करना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी ईगल आर्टिलरी की कोई लिमिट नहीं, क्योंकि ट्रूप जहां भी होगा वहां हमारा ईगल आर्टिलरी निशाना लगाएगा जरूर। और इससे हमें एक बेनिफिट और भी होगा कि जो हमारा मेन टारगेट है मोनोलिथ, वो हम इजीली कवर कर लेंगे, क्योंकि ओवरग्रोथ स्पेल के कारण होगा डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन के कारण मेरे ट्रूप्स जाएंगे सीधा मोनोलिथ की ओर। यहां हमने यूज कर दिया अपनी वार्डन की एबिलिटी का, ताकि हमारे रॉयल चैम्प को ज्यादा डैमेज ना हो, और बाकी हुई बची हुई आर्मी को भी। यहां हमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा मोनोलिथ अभी बाकी है, और दूसरे एंड पर ईगल आर्टिलरी भी। ईगल आर्टिलरी चलो शांत हो चुकी है, लेकिन अभी मोनोलिथ का डैमेज पड़ा है। मुझे लगता है हमारी क्वीन को वहां जाना चाहिए, लेकिन ये दूर की ओर जा रही है। चलो दोस्तों, हमारे ट्रूप्स ने कर दिया है अपना काम और उड़ा दिया है मोनोलिथ को, और बची हुई आर्मी को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए इतनी डिफेंस को उड़ाने में, क्योंकि अभी मेरे पास पड़ी है क्वीन की एबिलिटी भी। क्वीन की एबिलिटी में आपको पता होगा कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक बड़ा जायंट, जो कि आसानी के साथ इस बेस को उड़ा सकता है अकेले ही। वैसे तादाद बहुत कम बची है मेरे ट्रूप्स की, लेकिन इतने डिफेंस के लिए बहुत जरूर है, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट अटैक नहीं कह सकते। और दूसरी ओर ऐसा भी कह सकते हैं कि ओपोनेंट ने अच्छा डिफेंस लगाया हुआ था, पर फिर भी हमने जोड़ लिया अपने खेमे में 3 स्टार और चलते हैं हम अपने अगले अटैक की ओर, जो कि हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने रेओन वाले बेस से। और आप देख सकते हैं कि रेओन के सामने आया है TH-17 मैक्स आउट बेस। पहले यहां हम अपनी आर्मी को चेक कर लेते हैं कि हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हो, और चलते हैं हम अपने अगले ओपोनेंट की ओर। और आप देख सकते हैं सामने आया है TH-17। बेस में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिक्कत देंगी जरूर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा टाउन हॉल जो है वो घिरा हुआ है बहुत से डिफेंसेस से, जिससे कि हमारे रॉयल चैम्प को थोड़ी दिक्कत हो सकती है टाउन हॉल की ओर आने में। और यहां हम करते हैं अपने हीरोज पोर्शन का यूज, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है दोस्तों, लेकर आने हमें पूरे के पूरे 3 स्टार्स। यहां हम करते हैं अपने अटैक की शुरुआत और यूज करते हैं अपने रॉयल चैम्प का। पहले हम यूज करेंगे अपने रॉयल चैम्प को आर्चर टावर की साइड से, और साथ ही यूज करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, ताकि ज्यादा डिफेंस में ना डिस्ट्रॉय कर सके। और हमें रॉयल चैम्प की एनर्जी को बचा कर भी रखना है, क्योंकि आगे आएगी फायरबॉल्स, वो भी टाउन हॉल की, क्योंकि अगर जरा सा भी लैप हुआ हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल में तो टाउन हॉल करेगा हमें डैमेज। और यहां हमारा रॉयल चैम्प नजदीक आ गया है बिल्कुल टाउन हॉल के, जो कि हमारा मेन टारगेट था। टाउन हॉल के क्लियर होते ही हमें हो जाएगी बहुत सारी आसानी, क्योंकि टाउन हॉल की फायरबॉल आर द मेन विलन इन दिस अटैक। कि जैसे ही टाउन हॉल की फायरबॉल पड़ती है हमारे बैलून्स के ऊपर, वैसे ही हमारे बैलून्स निपट जाते हैं बेस के अंदर ही। तो इससे हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि हमारा टाउन हॉल टूट जाएगा और हमारे ट्रूप्स को डैमेज का सामना कम करना पड़ेगा। जाते जाते हमारे टाउन हॉल डैमेज दिखा दिया है अपना, और करते हैं अपने रॉयल चैम्प को गायब, और यूज करते हैं अपने मेन आर्मी का, जो कि होने वाली हमारी किंग एंड क्वीन, और साथ ही यूज करेंगे अपने सेज बैरक को भी, और दूसरे एंड से रिलीज करेंगे अपने ड्रैगन्स को। और यहां हमें ओवरग्रोथ स्पेल का थोड़ा टेक्निकल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारा डिफेंस फैला हुआ है, और मेरी आर्मी को जो है मेन टारगेट जो हमारा मोनोलिथ है वहां लेकर जाना ही होगा। तो हम यूज करेंगे इसको कॉर्नर में, ताकि मेरी आर्मी हो थोड़ी डाइवर्ट और जाए सीधा मोनोलिथ की ओर। यहाँ प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि ज्यादा जो डिफेंस है जो हमारे एयर को टारगेट नहीं करेगा,
मैंने उसको टारगेट किया है इस बार। और आप देख सकते हैं कि मेरी आर्मी जा रही है मोनोलिथ की ओर। थोड़ा एयर स्वीपर हमें दिक्कत दे रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। अभी मेरे 3 हीरोज की एबिलिटी बाकी है, तो हम यूज करते हैं अपनी वार्डन की एबिलिटी का, ताकि मेरे ट्रूप्स यहाँ से सेफली निकल जाएं। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि मेरे ओवरग्रोथ स्पेल का इफेक्ट खत्म हो चुका है, तो हमें यूज करनी पड़ी अपनी क्वीन की एबिलिटी। और दूसरी ओर आप मोनोलिथ का डैमेज देख सकते हैं। वैसे तो बहुत कम एचपी पे पड़ा हुआ है, क्योंकि इसे चाहिए एक हिट, लेकिन एक हिट कौन लगाएगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं इतने में मेरी सारी आर्मी निपट ना जाए, लेकिन आर्मी की तादाद देखकर मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास बचे हुए हैं अभी एयर ट्रूप्स। और अगर कैनन हमला करते भी हैं तो वो करेंगे येती पे, क्योंकि हमले का जवाब मिलेगा उनकी डिस्ट्रक्शन से, और उन्हें मजबूरन डैमेज लेना पड़ेगा अपने ऊपर। येती माइट किसी को छोड़ते नहीं है दोस्तों। तो यहाँ सक्सेसफुली हमने ले लिए हैं अपने 3 स्टार्स। इसी के साथ हमारे 3x3 9 स्टार हमने जोड़ दिए हैं अपने खेमे में। अपनी तरफ से मैंने 101% कोशिश करी है इस वॉर को लेने में, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे मेंबर्स को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मुझे डिमोटिवेट जरूर करता है दोस्तों। क्योंकि अगर मैं ही अकेला लड़ते जाऊंगा, अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा और हम लगातार हारते जाएंगे, तो मैं अटैक अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, और ये मेरे लिए प्रेशर की बात हो जाएगी बिल्कुल ही। समझो दोस्तों और करो इनको क्लियर। और दोस्तों मैं आपके सामने ये रिजल्ट्स जरूर लेकर आऊंगा, तो बने रहिएगा और खेलते रहें क्लैश ऑफ क्लैन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग।